हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए वही पुराना टॉपिक नरेशन चैप्टर का पार्ट नंबर 9 लेके आया हूँ, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मेरे प्यारे मित्र इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, तो आज लास्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि जब कोई सेंटेंस इम्परेटिव होता है तो इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। ओके, लास्ट पॉइंट पूरा कंप्लीट मैंने करा दिया था। आज जो टॉपिक है वो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ओके, तो प्लीज़ पॉइंट टू बी नोटेड कि वे वाक्य जिनसे ओके वे वाक्य जिनसे स्व इच्छा मतलब खुद की इच्छा, अपनी इच्छा, स्व इच्छा, ईश्वरीय प्रार्थना एवं अभिशाप, समझ में आया। वे वाक्य जिनसे स्व इच्छा, ईश्वरीय प्रार्थना एवं अभिशाप आदि का बोध होता है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। सॉरी, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। पहली बात। ओके, सेकंड पॉइंट, ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा ही में से प्रारंभ होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा ही में से प्रारंभ होते हैं, लेकिन पॉइंट को समझना आगे क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन में का यहाँ पे कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता है। में का वास्तविक अर्थ का मतलब होता है, जैसे कि में का हिंदी मीन्स क्या होता है, सकना। यू कैन से आप कहते हैं कि मे आई कम इन सर, क्या मैं क्लास में आ सकता हूँ। आप ऐसे बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं। जब आप ऐसे बोलते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ऐसी सिचुएशन में मे का हिंदी अर्थ सकना आता है। बट मैंने आपको बताया है जब वाक्य आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा उसमें मे तो आएगा लेकिन मे का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। यही ऑप्टेटिव सेंटेंस की खासियत है, यही पहचान है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में से प्रारंभ होता है लेकिन यहाँ पे मे का कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता है। ओके, अब जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र जियो। मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र जियो। समझ में आ गया ना। आगे, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में सुख संपत्ति पाओ। समझ में आ रहा है। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ओके, जब हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है तब ऑप्टेटिव सेंटेंस का हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना पड़े तब कौन कौन से रूल्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं, वही आपको यहाँ पे सीखना है। ओके, रूल में क्या बोलता है देखो। जब आप ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम रिपोर्टिंग वर्ब में यदि सैड आया है या सैड टू आया है, सेम वही पुराना लॉजिक। रिपोर्टिंग वर्ब में जब सैड या सैड टू आता है तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में जो अर्थ आएगा उसके हिसाब से आपका रिपोर्टिंग वर्ब बदला जाएगा। यू कैन से रिपोर्टिंग वर्ब मतलब आप सैड टू या सैड की जगह ब्लेस्ड भी रख सकते हैं
कर्स भी रख सकते हैं एंड विश भी रख सकते हैं। कब कब रखा जाएगा? जब आशीर्वाद आ रहा है, स्व इच्छा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तब आप क्या लगा सकते हैं? विश्ड। ओके, आशीर्वाद आएगा, प्रार्थना आएगा तो ब्लेस्ड आता है। ओके, कर्स तभी आएगा जब आप किसी को बद्दुआ दोगे, जैसे मे यू डिस्ट्रॉय, आप बर्बाद हो जाओ, मे यू कर्स्ड, ऐसे बोलते हैं हम लोग। जब ऐसे सेंटेंस जिसमें अभिशाप आता है वहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या आती है? कर्स्ड। ओके, ये आता है आशीर्वाद के लिए और ये आता है स्वेच्छा के लिए, मतलब प्रार्थना के लिए। ओके, समझ में आ गया? तो सेम वही पॉइंट, ऐसे वाक्यों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बनाते टाइम हम इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं। सेम वही, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर लोगे, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने के बाद कंजक्शन के रूप में आपको क्या लगाना है? दैट। और दैट लिखने के बाद पॉइंट को समझ लो, दैट मतलब कंजक्शन लिखने के बाद वाक्य को आपको एसवीओ क्रम में लिखना है। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे, कंजक्शन दैट लिख दोगे, उसके बाद जो वाक्य बचेगा वो आपको सीक्वेंस से लिखना है। मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। देखो, ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा मे यू लिव लॉन्ग। ओके, आप लंबी उम्र जियो, प्रार्थना कर रहा है, ब्लेस्ड कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सब्जेक्ट है वो रहेगा सैड टू या सैड आएगा, मैंने आपको बताया था, तो ब्लेस्ड आएगा प्रार्थना के अर्थ में। ओके, जो ऑब्जेक्ट है सेम वही ऑब्जेक्ट रहेगा। नेक्स्ट कंजक्शन हम क्या लगाएंगे? दैट। ये समझ में आ गया यहाँ तक? ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये देखो, मे यू लिव लॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मोस्टली मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्टार्टिंग में आता है तो वो लोग कंफ्यूज होते हैं, अरे यार वाक्य इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक्य में आ सकता है, आता है, आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो। कंफ्यूजन दूर करने के लिए सबसे बेस्ट उपाय क्या है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो वाक्य के अंत में ये देखो कि चिन्ह कौन सा लगा है। यदि क्वेश्चन मार्क लगा है तो समझ जाना वाक्य इंटेरोगेटिव है। यदि फुल स्टॉप या उल्टी आई लगा है, इट मीन्स क्या है? हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ओके, अब ये वाला जो हमारा सेंटेंस है ये आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो चेंज करने का एक तरीका होता है, करोगे कैसे? पहले देखो सब्जेक्ट क्या हमारा? यू। यू कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मतलब मी है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? मी। तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, तो यू सब्जेक्ट है तो इनडायरेक्ट बनाते टाइम यू का आई सब्जेक्ट बनेगा। ओके, अब जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो मे को हटाओगे नहीं, मे का माइट मतलब मे को माइट में बदल दोगे। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। यू माइट नोट कर लिया। ही ब्लेस्ड मी दैट आई माइट, यू का आई हो गया, मे का माइट हो गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया। मैंने आपको सिखाया था ना एस बी ओ क्रम, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? लिव लॉन्ग जो बचा है वो लास्ट में सेम कॉपी कर दो और फुल स्टॉप लगा दो। अगला देखो, द संत सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा
मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ। द संत विश्ड, उसकी इच्छा है कि आप लंबी उम्र जियो, जो भी है, मतलब आगे बोल रहा जो बोलना चाहता है। द संत विश्ड, अब टू मी से लगाया नहीं है, तो नो कंफ्यूज। ओके, यू कैन से आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑप्शन टू मी आया है कि नहीं आया है। ओके, कंजक्शन दैट समझ में आ गया। म्यू का यू का मी के अकॉर्डिंग आई होगा, मे का माइट बनेगा, ये क्लियर होगा। प्रॉस्पर इन, अब यू का पदाधिकेश क्या हमारा योर है, तो आई का पदाधिकेश क्या होगा माई, लाइफ, फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दे सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा लॉन्ग लाइव आवर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा हमारे प्रधानमंत्री लंबी उम्र जिए। तो सेम वही, दे प्रेड, उन्होंने प्रार्थना की, किससे की, भगवान से, टू गॉड, दे प्रेड टू गॉड फॉर अ लॉन्ग लाइफ, फॉर अ लॉन्ग लाइफ ऑफ योर का दे के हिसाब से दियर आया। ओके, आप लोग कंफ्यूज मत होना, योर हमारा क्या है, पॉजिटिव केस है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट क्या है, दे का पॉजिटिव क्या होता है, देयर। ओके, प्राइम मिनिस्टर, दे प्रेड टू गॉड फॉर अ लॉन्ग लाइफ ऑफ, ये थोड़ा बस इतना एक वर्ड एक्स्ट्रा आया है, फॉर ओनली, फॉर आ। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि प्रार्थना करता है, प्रार्थना किससे की जाती है, भगवान से। किस लिए कर रहा है, लंबी उम्र के लिए, इसलिए फॉर आ जाए। ओके, दे प्रेड टू गॉड फॉर अ लॉन्ग लाइफ ऑफ डियर प्राइम मिनिस्टर। समझ में आया, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए कि ब्लेस्ड कब आएगा, कर्स्ड कब आएगा, विश्ड कब आएगा। ओके, कंजक्शन दैट आएगा, ये क्लियर हुआ। मे का माइट बनेगा कब, सब्जेक्ट लिखने के बाद, इतना है इसमें। ओके, अब कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो मे से प्रारंभ नहीं होते हैं, ये आपको सीखना है। आई टोल्ड यू, कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो मे से प्रारंभ नहीं होते हैं। ओके, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड बाय, गुड नाइट, टाटा, सी यू, बाय बाय। जब ऐसे सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, किसी को विश करते हैं, ये सारे किस में आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। राम राम, राधे राधे, ये सारे क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं। गांव में लोग ऐसे ही करते हैं, किसी मतलब कोई राधे राधे बोलता है तो कोई राम राम बोलता है, तो सारा चीज़ क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ओके, इच्छा सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जब ऐसे वर्ड आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हैं और आपको बनाना पड़े, तब क्या करोगे वो सीखो। तो पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट में क्या बोल रहा है, यदि आर एस में, पॉइंट है कि यदि आर एस में गुड मॉर्निंग, गुड बाय, गुड नाइट, टाटा, सी यू, बाय बाय, राम राम, राधे राधे, यदि ऐसे वर्ड आपको आर मतलब रिपोर्टेड स्पीच में दिख जाएं, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम रिपोर्टिंग वर्ब को BAD बैड में बदल देते हैं। बस ये आपको सीखना था, रिपोर्टिंग वर्ब को बैड में बदल देते हैं। ओके, इसके मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के दो तरीके होते हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा। देखो, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, कई बार सेंटेंस इतना आता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के इतना आता है, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो तरीका बुक में दिया है वो सीखो। ही, ओके, सेड टू का क्या आएगा, वेयर, मैं अभी आपको बताया था। यदि आर एस में गुड मॉर्निंग, गुड नाइट एक्सेट्रा जो भी वर्ड बताए थे, अगर वो आते हैं
आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना पड़े तब आप रिपोर्टिंग वर्ब को वेयर में चेंज करोगे। ओके, ही वेयर मी। ओके, अब आगे बताओ क्या कैसे करोगे। ही वेयर मी गुड मॉर्निंग, बस यहां तक हो गया। ओके, और दूसरा तरीका होता है ही वेड गुड मॉर्निंग, ही वेड गुड मॉर्निंग टू हिम, चेंज करना चाहो तो, वरना एक ही तरीका बहुत है। ओके, अब देखो ये क्या बोल रहा है, ही वेड में गुड मॉर्निंग, यहाँ समझ में आ गया। और जो अगला है ना, ये उसने आगे ने बनाया है। मतलब यदि आर एस में आपको दो वाक्य ऐसे मिल जाए और आपको बनाना पड़े तो तरीका आपको आना चाहिए। ओके, बस वही पॉइंट है। यहाँ तक समझ में आ गया, एंड लगाओगे, क्लियर हुआ, क्योंकि वाक्य दो हैं। और सेम आई विल सी यू टुमारो, तो आई का ई के हिसाब से तो ही आएगा, तो उसने नहीं लिखा है, नो इशू, बाद में लिखेगा। हाँ, यहाँ लिखा है ना। तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब आता है हमारा, यहाँ सैड, सैड यहाँ आएगा। कंजक्शन दैट, मतलब अगर दो वाक्य आए हैं तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब दोबारा लगानी पड़ेगी। ओके, आप लोग कंफ्यूज मत होना। यदि दो सेंटेंस आर एस के अंदर आते हैं तो दोनों वाक्यों में आपको रिपोर्टिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, जैसे यहाँ लगाया है। वैसे यहाँ आएगा सैड, कंजक्शन दैट आएगा, आई का ये आएगा, विल का वुड होगा, मैंने आपको बताया था। सी वुड सी यू का मी के हिसाब से मी आएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे, फुल स्टॉप। ओके, समझ में आया। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू सो मच।